गाइस अपनी कैलोरीज थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम खा रहे हैं सुबह सुबह पराठे, आलू दे पराठे खाते हैं, स्वाद लेते हैं और फिर हमें काम से जाना है। विक्रम आ रहा है अभी, बस हम दोनों निकल जाएंगे थोड़ी देर में एंड होपफुली 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे वापस, 1-2 घंटे में। काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी हम निकल गए, विक्रम के साथ जाना था बट विक्रम को मेरे घर आना था, बट समहाउ उसको कैब या कुछ नहीं मिल रही, तो मैं हाफ वे पीछे जा रहा हूँ उल्टा। वहाँ से विक्की को लेके फिर नोएडा एंटर करूँगा मैं, फिर नोएडा पास करना। मतलब हम लोग 10 बजे, हम लोग 9:15 से लगे हुए कैब वैब के चक्कर में, नहीं मिल रहा है। एंड और वहाँ से आगे फिर एम्स भी जाना हम लोग को आज किसी भी हालत में। कल जैसे मैंने आपको, अच्छा कल वाला मैंने ब्लॉग तो बनाया ही नहीं, व्लॉग बनाया मैंने, एडिट नहीं करा क्योंकि वो काफ़ी इनकम्प्लीट सा व्लॉग था। तो हम लोग को अभी एम्स जाना है। वाई सो एम्स हमको इसलिए जाना है क्योंकि मम्मी की दवाइयाँ हैं वो ख़त्म हो गई है, तो वहीं से मिलती है मुझे एंड वो दवाइयाँ वहाँ से लेनी है। एंट्रेंस में दवाइयाँ बहुत एक्सपेंसिव है, सो मैं फिर महीने की 2 महीने की एक साथ उठा लेता हूँ, 2-3 महीने की एक बारी में। बस अब निकल गए विक्रम के घर के लिए। यहाँ से मेरे को तो हार्डली 5 मिनट लगेगा, पता नहीं विक्रम को ऑटो मिला है नहीं मिला है मेन रोड तक आने के लिए। तो जी हम पहुँच गए अपने पिकअप पॉइंट पे, विक्रम बस आने वाला है, पीछे ही उसके ऑटो है कहीं, तो ही विल बी हियर इन नेक्स्ट 2-3 या 5 मिनट्स मैक्स। तो ये जो है ना, मैं एक्सप्रेस वे पे हूँ। एक्सप्रेस वे मतलब इधर आप लेफ़्ट ले लोगे तो दिल्ली और 62 आ जाएगा, और राइट ले लोगे तो यू विल बी हेडिंग टूवर्ड्स मेरठ। ये मेरठ एक्सप्रेस वे, तो बस यहीं पे विक्रम का वेट करें। एक छोटा सा गाँव है ये, एक्चुअली ये कनेक्ट करता है दो। ऑटो इतना धीरे आया जैसे मेरे को तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा, अभी आ जाएगा बट ठीक है, वेट करते हैं विक्की का। एंड जी गर्मियाँ बढ़ रही है तो रिक्वेस्ट रहेगा, घर के बाहर एक कटोरा रखो जिसमें आप चिड़ियों के लिए पानी डालो। एंड सिमिलरली अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर का है या आपकी कॉलोनीज़ में घर स्टैब्लिश है तो वहाँ पे आप एक छोटा सा घड़ा रखो जिसमें जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो अपना पानी पी सके। गर्मी बहुत है तो जितनों का वो पानी पिला सको तो बहुत बढ़िया है। अपनी हालत ख़राब हो रही है गर्मी से, सोचो उनका क्या हाल होता होगा। तो विक्की भैया पहुँचे अभी पार्थला चौक। आप यही रोड, अगर आप यहाँ से सीधा जाओ, सीधा नाके सीध में चलते जाओगे तो आएगा पार्थला चौक। एंड वो अभी वहाँ पहुँचा है, तो वहाँ से आने में अभी इसको मैक्स 10 मिनट तो अभी लग ही जाएंगे, कहीं नहीं गए 10 मिनट, और 10 बज गए। शिट, चलो पहुँचते जहाँ जाना है ना। वहाँ ये है कि जितना लेट जाओगे भीड़ हो जाएगी, फिर आपका क्यू में आप बैठो। बट ठीक है चलो, कोई भी। मैंने अभी क्या करा ब्लंडर, मैंने रिकॉर्डिंग इनिशिएट नहीं करी और मैं बोलता जा रहा था। तो मैं कह रहा हूँ नोएडा में हमारा काम हो गया ना, ये लिविंग नोएडा एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एम्स में हम लोग को जो सामान लेना है, जो मेडिसिन मैंने आप लोग को बताया वो पिक करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी मेरे आगे चल रही है BS XCV9 जो महिंद्रा की नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, पीछे से इतनी प्यारी लग रही है ना, मतलब कहना चाहिए कि इंजीनियरिंग लाजवाब है उस गाड़ी की, बहुत ही मस्त गाड़ी बनाई है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो जा रही, वो जा रही है भाई साहब। और जितना मैंने अभी तक देखा है, 2-3 यूट्यूबर्स ने लिया है इस गाड़ी को, जैसे एक है मुंबई का निखिल। ट्रस्ट मी, गाड़ी अंदर से मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, स्पेशियस है, कंफर्टेबल है एंड फीचर्स तो है ही नेक्स्ट लेवल। मतलब इफ़ यू आर स्पेंडिंग 26-30-35 लाख रुपीज़ तो फीचर्स तो आपको मिलेंगे फॉर श्योर। चलो जी, ये हम DND क्रॉस करते हुए, बेवकूफ़ एक ऑटो वाला बीच रोड पे आ रहा है। DND क्रॉस कर रहे हैं अब। DND से हम यहीं से चढ़ जाएंगे ना ऊपर, हम डायरेक्ट बाहर। हाँ, कहाँ से जाएंगे? नहीं, हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे ना, सरायकाला खास में फिर ऊपर है ना, बारामूला चढ़ जाएंगे। यहाँ से नहीं, आगे वो फ्लाईओवर की बात आता है, वो तो पता है। एक बार ना बहुत पुरानी बात बताता हूँ, मैं यहाँ से ऑटो में बैठ के लाजपत नगर जा रहा था इंटरव्यू देने के लिए। तो उस समय हमने करियर शुरू किया था, तो जो इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी हम वो देने जाते थे। तो मैं यहाँ से जा रहा था और ऑटो में बैठा था, दोपहर की 3:30 बजे की बात होगी, 3:30 बजे की बात हो रही थी, कुछ टाइम हो रहा होगा, और मैं ऑटो में जा रहा था। ट्रस्ट मी, मेरे बगल से ना एक गाड़ी निकली, हायाबुसा। वो मेरी लाइफ का ना फर्स्ट टाइम था मैंने जो सुपर बाइक देखी थी।
लो जी आगे जाम। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम टाइम से सारा काम कर ले? लेफ्ट गए थे उसी रास्ते में आ गए, नोएडा में एंटर कर गए। डेली अपना काम कर रहा है, एम्स से जो दवाइयाँ उठानी थी उठा ली। अब वहाँ जाने का आप लोग सारे जेन्युइन क्वेश्चन होगा कि यार तुम्हारे घर के पास दवाई नहीं मिलती जो इतनी दूर जा रहे हो। देखो जो चीज़ के लिए मैं दवाई ले रहा हूँ ना अपनी मदर का, उसमें दवाई में आजकल मिलावट का बहुत चांसेस रहता है और हम रिस्क नहीं ले सकते। और दिल्ली में NCR में ना हम ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे फेक मेडिसिन या दवाइयों में कुछ क्या कहते हैं, व्हाट शुड वी कॉल इट, थोड़ा नकली आ रही है। या फिर मेरे खुद के दोस्त का मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में उसका भाई एडमिट था एंड डॉक्टर ने कहा जाके दवाई ले आओ। तो ही वेंट डाउन, इधर राइट ही वेंट डाउन, वहाँ से कहीं केमिस्ट होगा, उससे उसने दवाइयाँ उठा ली। उसने दवाइयाँ ला के डॉक्टर को हैंड ओवर करी। डॉक्टर ने पहली चीज़ क्या बोली, ये दवाइयाँ नकली है। तो आप समझ रहे हो, इट्स वेरी इजी। तो बेवकूफ़ बनना नहीं है, क्योंकि जो बंदा दवाई खा रहा है वो हमारा बहुत अजीज़ है। तो उनको हमने एकदम, हम भी अपनी तरफ से बहुत एश्योर करके चलते हैं। और एक्चुअली दवाई का क्या रीज़न है यहाँ से लेने का, मैं वो भी बताऊँ। हेमा के एक सर है जो हेमा को एज ए बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। उनकी वाइफ को भी सेम बीमारी थी, तो वो यहीं से लेते थे। उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि बेटा बेटर यू गेट इट फ्रॉम हियर, थोड़ा घर से दूर पड़ेगा बट एटलीस्ट आपको ये श्योरिटी रहेगा कि दवाई आपको सही मिल रही है। क्योंकि अब आपको कुछ % तो सब डिस्काउंट दे देते, तो उतना ये भी बेसिक ये भी दे ही देता है डिस्काउंट। तो फिर मैं यहीं से आता हूँ रादर देन अपने इंदिरापुर NCR लेने की वजह। वहाँ से ले लो बट फिर बहुत इमरजेंसी हो तो मैं कभी जाऊँगा, वरना मैं अपना, अब जैसे मैंने 2-2.5 महीने का स्टॉक ले लिया मम्मी का दवाई का, क्योंकि दिन में 2 बार खानी है उनको, तो मैं अपना स्टॉक लेके बैठता हूँ। सो दैट इज़ रीज़न आई एम गोइंग सो फार एंड गेटिंग द क्वालिटी मेडिसिन। एंड फिर मेरी मम्मी एक चीज़ कहती है ना कि कुछ भी कर लो, जो लिखा है भगवान के घर में उतने दिन तो है ही हम, तो साईं बाबा जो चाहे वही होगा। हम अपनी तरफ से मेहनत पूरी करेंगे। फाइनली दवाइयाँ ले ली, अब हम जा रहे हैं वापस घर। बट घर जाने से पहले हम दोनों भाइयों ने सोचा, क्या सोचा विकी बताऊँ मैंने? हमने सोचा कि हम क्या ना कुछ थोड़ा जलपान किया जाए। तो हम थोड़ा सा मुंह मारने के लिए गली में रुकेंगे, थोड़ा चटर पटर करेंगे एंड वहाँ से फिर निकलेंगे घर। तो घर ऐसा है, आई हैव टू ड्रॉप हिम फर्स्ट, फिर वहाँ से मैं अपने घर निकलूँगा, वापस आऊँगा। क्योंकि त्रिशान भी आने वाला है। आज 12 बजे, तो 12:20 उसकी छुट्टी हो जाएगी, तो ही विल बी देयर बाय 12:20। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम विकी 12:30 तक वहाँ पहुँच जाए। क्योंकि जब घर स्कूल से बच्चा आता है ना, उसको होता है कि पापा मम्मी साथ हो, बस पापा आसपास हो, तो पापा देख लो तो वैसे ही जानवर जाना चाहती है। तो बस ये एक छोटा सा प्लान था, सोचा बता दिया जाए। जी हमने ड्रॉप कर दिया विक्रम को, विक्रम गए अपने घर। रेन अलर्ट फॉर जरासी, भाई रेन अलर्ट आ रहा है, देखो बारिश होती है कि नहीं होती है आज। तो विक्की को हमने कर दिया ड्रॉप, विक्की गया घर, उसका बेबी आ गया है त्रिशान। अब हम निकल गए अपने घर की तरफ, निकल गए। ट्रैफिक जाम मस्त है सड़क पे। इस सड़क पे ट्रैफिक जाम का एक मेन रीज़न है ना, कोई भी कहीं से भी आ जाता है। अब जैसे मेरे पीछे एक लड़की कार चला रही थी, हालांकि वो मेरे आगे थी पहले, मैंने 2-3 बार हॉर्न मारा, मुझे लगा चलो ठीक है कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा होगा, माइट भी स्लो डिस्टेंस मेंटेन करके चला रही है आगे वाली गाड़ी से। वो डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा था, थोड़ा बहुत डिस्टेंस नहीं, बहुत डिस्टेंस। तो जब मैंने फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद मैंने सोचा कि नहीं अब इसको मैं ओवरटेक करता हूँ, तो मैंने देखा उसको, तो मैडम मोबाइल देख रही थी। मैंने कहा क्या खूबसूरत चीज़ देखने को मिली मैंने, मतलब मोबाइल देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी। चलो जी अभी तो हम बस यहाँ से फिर वापस उसी रोड पे पहुँच गए। ये वही पॉइंट है जहाँ पे मैं विक्रम को वेट कर रहा था। अब यहाँ पहुँच गया मैं, यहाँ से लेफ़्ट और घर, और मेरे ख्याल से 15 मिनट बाद बच्चे भी आ जाएंगे तो मैं उनको पिक कर लूँगा। मतलब बच्चे और मैं साथ साथ ही पहुँचेंगे, तो मैं उनको भी पिक कर लूँगा साथ साथ। एंड जिस काम से गए थे फाइनली मेरा वो काम हो गया। मैं बहुत टेंशन में था उस काम को लेके, क्योंकि एक तो नाइट शिफ्ट चल रही है आपकी, नाइट ऑफिस आपका नाइट का चल रहा है अभी, फिर आपको वो दिन में वो काम भी देखना जाके, तो वो 2 चीज़ें ना मतलब मैनेज करना इजी नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। सो फाइनली अब मेरा वो काम हो गया आज। अब चलो भाई काटो 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 काटो, वो काम मेरा हो गया। तो अब मेरे को टेंशन नहीं है, अब है अपना मेन काम। अब हम मेन काम करेंगे आराम से।
हम निकल गए आगे। ये देख रहे हैं ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है इंदिरापुरम। यस, तो अब हम इंदिरापुरम का कट लेंगे और अंदर की तरफ घुस जाएंगे। इंडिकेटर दे दो। ये हमने गाड़ी यहाँ से उतार ली और बच्चों का यही रूट है, अब बस इसी रूट से आएगी बच्चों की अभी। हाँ तो ये आप देख रहे हो बिल्डिंग जो जिसकी निकली हुई साइड से, ये वाली, तो ये रिक्सन है जो मैं अपने घर से दिखाता हूँ आपको। तो ये रिक्सन है और बस यहीं से निकलेगी अभी, क्या पता निकल भी रही हो क्योंकि टाइम हुआ हुआ एकदम। वहाँ से आके फिर ये रूट पे आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो क्या पता मैं पिक कर लूँ बच्चा पार्टी को, पर वो ऐसे देते नहीं है, इट्स बेटर, और ऐसे लेना भी नहीं चाहिए। तो आई टेक देम फ्रॉम द पॉइंट ओनली, पिकअप पॉइंट, ड्रॉप जो पॉइंट है बस का। चलो जी अब चलते, बस घर पहुंच गए, हार्डली 5 मिनट और, 12:45 12:50 में हम घर होंगे। मम्मी का फ़ोन आया था यही पूछने के लिए तुम कहाँ पहुँचे हो, एंड अगर तुम पहुँचने वाले हो तो बेटर यू पिक द किड्स, अगर नहीं देन आई विल गो डाउन। तो मैं कहा नहीं, मैं बस पहुँचने वाला हूँ, मैं ही बच्चों को ले लूँगा। बच्चों को लेके फिर हम घर चलेंगे, घर। ओहो पोंगा हो गया, पोंगा। एक तो ये पान खाते ना तो थप्पड़ मारने का मन करता है, बेवकूफ। पिचकारियाँ मारते हुए चलते हैं और हवा में पिचकारियाँ सुनीचे नहीं गिरती, उड़ के गाड़ी पे आती है। इरिटेटिंग लोग। और आज गाड़ी साफ करने वाले भी आए नहीं है, वो साफ होगी कल सुबह वो धोएगा वो भी। और जो साफ करने वाला है माशाल्लाह अपने में ही उस्ताद है वो बंदा, जो गाड़ी साफ करने वाला वो ऐसे में ही है, वो कपड़ा मारता है उसको लगता है बहुत चमक गई, मतलब आंखों में रोशनी चुभ रही है, इसलिए वो ज़्यादा मारता नहीं है, थोड़ा सा मार के घर निकल जाता है भाई। चलो जी हम पहुंच गए, चलो चलो चलो, ओवरटेक नहीं करेंगे, दे जगह। मेरे को लालच है कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊँ एंड गाड़ी अपनी पार्किंग ला दूँ, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग भी अब पीछे जाकर है, बेसमेंट में ही पीछे जाकर है। तो मेरे को ये है कि मैं जल्दी से कर लूँ, क्योंकि फिर उनको भी पिक करना है, टिंगू पिंगू को, उनकी बस आने वाली होगी। तो 1 मिनट पहले पंखा बंद करो, मैंने पुरानी वीडियो देखी है, उसमें इस पंखे की बहुत आवाज़ है। गर्मी 2 मिनट झेल लेंगे, बट पंखा बंद करते हैं, लाइट ऑन करते हैं। यस, हेलो गाइस, क्या हाल है? इसको खोलते हैं अगर हवा। क्या हाल है सारों का? बढ़िया। दिन में आके हम दोपहर में कुछ 2 बजे के आसपास हम सोए। 1 बजे मैं बच्चों को लेकर आया हूँ, 2 बजे मैं सोया हूँ, और 2 बजे सोकर मैं उठा हूँ। फिर राउंड 9:30 बजे फिर साए आके उठाया, पापा उठ जाओ, टाइम हो गया। मैंने कहा ठीक है, तब जाके उठाऊँ मैं। फिर उसके बाद मैं ऑफिस में बैठ गया। एड्रेस में थकावट इतने नेक्स्ट लेवल है ना, क्योंकि कल एनिवर्सरी थी, कल अभी खाना खाया है, तो कल एनिवर्सरी थी, कल भी ऐसे ही रहा पूरा दिन। आई स्लेप्ट अराउंड 3 बजे सोया था कल मैं। आज दोपहर को मैं 1:30 बजे के आसपास 1:30-2 बजे के आसपास सोया हूँ मैं। एंड कल भी मेरा दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है। कल कहाँ क्या होगा कल आपको कल के ब्लॉग में बताएंगे। कल का दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली वी विल बी डूइंग एंड क्या होने वाला है सारे दिन में। अभी इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं कल नए दिन नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है तुम्हारा बजाज। आई एम एन IT इंजीनियर एंड आई एम ब्लॉगिंग एज आई लव ब्लॉगिंग एंड मेरे को बहुत पसंद है ये चीज़ करना। सो आई एम डूइंग दिस, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, सपोर्ट मी, इंकरेज मी एंड मैं रोज़ वीडियोज़ बनाऊँ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के सामने लाऊँ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय।